दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में क्या कंक्लूज़न लेकर आखिरी में निकलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और देखेंगे कि इस स्टॉक को हमें क्यों बाय करना चाहिए और कितने का टारगेट लेकर चलना चाहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह एक प्राइवेट बैंक है और यह डील करता है इंक्लूडिंग ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग में। और इसका 52 वीक का हाई गया था 69.30 और 52 वीक का लो गया था 24.10। अगर हम सेक्टर पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका सेक्टर पीई रेशियो 26.67 है, लेकिन अगर इस स्टॉक की पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका 76.31 है, चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसके कंपनी के साइज़ के बारे में बात करते हैं तो ये इसकी 36,870 करोड़ की कंपनी है ये। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर दोस्तों इसका हम लोग ऐसे समझें कि इसका स्टॉक जो है एफडी से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा तो नहीं कर पाएगा। अगर ये स्टॉक हमें आप सोच रहे हैं कि डिविडेंड बहुत ज़्यादा देगा तो यह स्टॉक डिविडेंड भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेगा। तो हम इस स्टॉक को क्यों लें, ये आपके सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि हम इस स्टॉक को क्यों लें। तो दोस्तों इसके 4-5 रीज़न हैं जो हम लाइन से अब बात करेंगे कि इस स्टॉक को हमें क्यों लेना चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का सबसे अच्छा टाइम यही है, यानी इस समय यह स्टॉक ओवर बजट नहीं है, यह प्राइस सही है इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। और दूसरा पॉइंट है नो रेड फ्लैग इन दिस स्टॉक, यानी कि इसमें जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है उनके जो शेयर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं लिया गया है, वह सभी सुरक्षित हैं उनके पास। तो यह कंपनी सुरक्षित है इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें हम देखेंगे होल्डिंग्स ट्रेंड क्या है, मतलब प्रोमोटर्स होल्डिंग का कितना है प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी का हिस्सा, और रिटेलर्स के पास कितना हिस्सा है स्टॉक का, और इंस्टीट्यूशंस के पास कितना हिस्सा है स्टॉक का। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है एक सफिशेंट मात्रा में है। दोस्तों प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ही मायने रखती है किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में। आप उसके प्रोमोटर्स होल्डिंग की क्वांटिटी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह स्टॉक अच्छा है या नहीं है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है या नहीं होने वाली है। प्रोमोटर्स होल्डिंग के हिसाब से कुछ हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे कि लगभग 40% है, जो अभी हम आगे पूरी डिटेल में देखेंगे सभी का, लेकिन वो अभी 40% है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसमें एक ये निगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो हो रहा है फॉरेन एफपीआई बात की थी जैसे हम लोगों ने पहले के वीडियो में, तो वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब दूसरे देश के लोग जो अपने देश में इस बैंक के ऊपर या इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो एफपीआई है, एफपीआई के थ्रू करते हैं। तो उसमें जो होता है लास्ट 3 मंथ में 1.24% की कमी आई है, मतलब 1.24% की कमी आई है टोटल उसके जो है एफपीआई में। तो ये एक थोड़ा सा न्यूज़ पॉजिटिव नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका होल्डिंग ट्रेंड्स क्या है। अब सितंबर 2020 का आप ट्रेंड देख लीजिए। प्रोमोटर्स के पास सितंबर 2020 में 40% शेयर्स थे। अब दिसंबर 2020 में प्रोमोटर्स के पास भी 40% शेयर थे, और मार्च में प्रोमोटर्स के पास देखिए शेयर्स थोड़े से कम हुए हैं, 0.2% जो हैं मार्च 2021 में कम हो गए। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए, ठीक है इतना। और आप अब अगर अप्रैल 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग आपके 3.4% जो हैं टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग कम हो गई है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं सितंबर 2020 में तो 2.67% था इसमें, और दिसंबर 2020 में बात करते हैं तो 2.85%, ये थोड़ा सा बढ़ा है। और मार्च 2021 में 2.86%, थोड़ा सा बढ़ा है इसमें भी। और अप्रैल 2021 में देखिए ये कम हो गया है, 2.39% हो गया है। अगर हम बात करते हैं सितंबर 2020 में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कितने परसेंट होल्डिंग थी इसमें,
तो 8.44% जो था अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के थे। लेकिन अगर यही दिसंबर 2020 में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ गया था, 8.49% हो गया था। मार्च 2021 में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग थी 8.37%, और अप्रैल 2021 में आप देखिए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 16.88%। ये देखिए जस्ट डबल हो गए लगभग बढ़ के। मतलब अपने देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भरोसा जताया है इस बैंक के ऊपर और उन्होंने जमकर इसमें निवेश किया है। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपनी होल्डिंग इस बैंक में डबल कर दी है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे तो सितंबर 2020 में 11.23 थे और दिसंबर 2020 में 11.57 हो गए, और मार्च 2021 में 11.88 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेंट थे इसमें, और फिर अप्रैल 2021 में देखिए 10.33 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट था इसमें, मतलब उनके पास इतने परसेंट शेयर थे इस बैंक के। तो देखिए कि 2021 में अप्रैल में इसमें थोड़ा सा जो है एफपीआई फॉरेन जो है इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो सितंबर 2020 में 37.66% था उनका इसमें, और फिर अगर हम लोग दिसंबर 2020 में देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का तो 37.10 हो गया। फिर मार्च 2021 में देखते हैं तो 36.92 हो गया। अगर हम लोग यही अप्रैल 2021 में देखते हैं तो 33.8 हो गया है रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि दोस्तों अब ये देखते हैं कि ये कैश डिविडेंड इसने कितना प्रोवाइड किया। इसने कैश डिविडेंड 2016, 2017 और 2018 में दिया है। 25 पैसे 2016 और 75 पैसा दिया है 2017, 2018 में भी 75 पैसा इसने दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैश डिविडेंड इसने बहुत ही थोड़ा दिया है, तो ये ना ही के बराबर है, इसके भरोसे आप इस स्टॉक को नहीं ले सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। इसमें आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई देगी जिसके भरोसे आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हुए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 2018 को इसका जो था रेवेन्यू जो था 10.22 करोड़ था, और फिर उसके बाद ये बढ़कर 2019 में 13.03 करोड़ रुपए हो गए, और फिर उसके बाद 2020 में इसका रेवेन्यू 17.96 करोड़ रुपए हो गया, और फिर 2021 में इसका रेवेन्यू 18.22 करोड़ रुपए हो गया। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें लगातार इसका रेवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है, लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों कोरोना की वजह से 2019 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो गिर गया है। रेवेन्यू जरूर बढ़ा है लेकिन कोरोना की वजह से इसका नेट प्रॉफिट जो है 2019 और 2020 में गिर गया। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए इसका 2018 में इसका नेट प्रॉफिट जो है निकल के आया था 0.88 करोड़। अगर 2019 में इसका नेट प्रॉफिट देखें तो इसमें नेट प्रॉफिट ना होकर नेट लॉस आया था जो 1.91 करोड़ रुपए था, और यही 2020 में यही नेट लॉस बढ़कर यानी इस कंपनी का लॉस बढ़कर 2.84 करोड़ रुपए लॉस था, और इसने फिर से वापस 2021 में बाउंस बैक मारा है। देखिए कि इसने 2021 में इसका प्रॉफिट दिखा रहा है 0.48 करोड़ रुपए। तो एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है इसके बारे में। अब देख लेते हैं हम इसके कैश फ्लो के बारे में दोस्तों कि आप देखिए इनका नेट इन कैश इनका 2016 में करीब 1612 था, और फिर उसके बाद इसका नेट इन कैश हो गया है 2236.23, और फिर उसके बाद इनका लॉस आ गया है। फिर उसके बाद 2000 जो है कि 19 में इनका फिर से ये पॉजिटिव में आ गए थे नेट इन कैश में, यानी 4649.35 करोड़ रुपए आ गए थे इनके पास, और 2020 में भी देखिए इनके पास ये माइनस में चले गए थे कैश के मामले में ये, ठीक है। और अब अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें दोस्तों कैश फ्लो जो है अब आप शुरुआत में देखिए 2016 में इनके पास माइनस में था इनका कैश फ्लो, मतलब इनके पास इनके बजट में इतने की कमी थी, 13,216.67 करोड़ रुपए की कमी थी 2016 में, और 2017 में इनके पास ये सरप्लस में था 13,858.46 करोड़ रुपए। फिर 2018 में जो था 6,151.53 करोड़ रुपए जो था इनका
माइनस में था, यानी इनके पास इतने की कमी थी। और फिर फाइनेंशियल ईयर 2019 में 17,087.44 करोड़ रुपए जो थे इनके पास कैश के तौर पर अवेलेबल थे। और फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करते हैं तो इनके पास 10,537.94 रुपये जो हैं करोड़ रुपए इनके पास फ्री कैश फ्लो के तौर पर अवेलेबल हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो लगातार 2 सालों से बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगातार 2 सालों से इसका फ्री कैश फ्लो 2019-2020 को बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही कि इस कंपनी में कैश फ्लो ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ये कंपनी आगे प्रॉफिट दे के जाएगी। अगर दोस्तों बैलेंस शीट की हम लोग समरी देखें तो इसमें बैलेंस शीट की समरी में ये देखकर हमें पता चलता है कि इसका जो है इस बैंक की इसके इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। यानी इसके बैंक जिस इंडस्ट्री की है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ 11.14% है, लेकिन इस बैंक की ग्रोथ हो रही है 15.65%। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कि इसका जो है मार्केट कैप तो आपको बता ही दिया था 36,915 के आसपास है। और इसकी रैंक जो होती है वो आती है 12 नंबर की। और अब आप इसका वो देख लीजिए, बीटा जो है 1 मंथ का 2.64 है, तो ये सही है। और इस स्टॉक की फेस वैल्यू जो है 10 रुपये है और पीबी रेशियो है जो 2.39 है। अगर हम लोग रिटर्न की बात करें दोस्तों तो इस बैंक के लिए अलग अलग एजेंसीज़ ने अपने अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स या कहिए कि उनकी ग्रोथ के बारे में प्रिडिक्शन की है। तो जिनमें से एक को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 1 डे के लिए इसमें ग्रोथ बताई गई है 0.25%, 1 मंथ के लिए 9.96% और इसमें 1 ईयर के लिए बताया गया है 136.04% एक साल की ग्रोथ होगी इस स्टॉक में। और 3 इयर्स में इस स्टॉक की ग्रोथ बताई गई है 37.80% और 5 इयर्स के लिए इस स्टॉक में ग्रोथ बताई गई है 26.27%। जो कि दोस्तों ये 3 साल और 5 साल का कोई वैल्यू नहीं रखता है। अगर ये बैंक लगातार अच्छी ग्रोथ करता है तो ये आगे 5 साल, आगे 6 साल, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक से ये HDFC बैंक भी बन सकता है अगर ये लगातार 3, 4 साल, 5 साल ग्रोथ करता रहा तो अगर आप इस स्टॉक को 1 साल के तक के लिए होल्ड करके रखते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 100% ग्रोथ तो आपकी होना पक्का ही है। यानी कि मान के चलिए कि आपका पैसा जस्ट डबल तो हो ही जाएगा। और इस स्टॉक को दोस्तों बाय के लिए अलग अलग एजेंसियां भी अलग अलग रेटिंग्स दे रही हैं। कुछ एजेंसियां इसको 18% बाय करने के लिए बोल रही हैं, कुछ लोग इसको 25% बोल रहे हैं बाय करने के लिए। जो ये 18 और 25 दोस्तों, ये इससे भी ज़्यादा अच्छी रेटिंग इसको दी जा सकती है क्योंकि इसमें निगेटिव पॉइंट्स बहुत ही कम हैं और इस स्टॉक को परचेज करने के लिए पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चार्ट लगा हुआ है इसके स्टॉक का। तो चार्ट देख के आपको समझ में आएगा कि अब ये स्टॉक जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत ही जल्द अपने 75 के टारगेट को क्रॉस कर देगा। और दोस्तों अगर इसने अपने इस 75 के टारगेट को क्रॉस कर दिया तो ये 3 डिजिट में आराम से चला जाएगा। यानी अगर इसने 75-80 के टारगेट को क्रॉस कर दिया, इसका हाईएस्ट करीब 81 पॉइंट कुछ था, तो अगर इसने अपने 80-85 के टारगेट को क्रॉस कर दिया तो ये आराम से 3 डिजिट में चला जाएगा। यानी 100 रुपये से ज़्यादा ट्रेड करने लगेगा 1 साल के अंदर ही। तो आपको एक अच्छा अमाउंट यानी ह्यूज प्रॉफिट इतना इसमें कमाने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग कंक्लूज़न देख लेते हैं कि इस स्टॉक में मेरा क्या व्यू है। दोस्तों यह स्टॉक में निगेटिव कुछ पॉइंट हैं कि इसका जो है FPI जो है कम हुआ है, ठीक है, डिविडेंड नहीं देता है। इसमें 2 पॉइंट तो ये निगेटिव है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें पॉजिटिव पॉइंट है कि यह स्टॉक जो है एंट्री करने के लिए सही टाइम है इस स्टॉक में। यानी ओवर बजट नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पैसा डूबेगा नहीं। यह कंपनी पैसा कमा कर देगी, पैसा डुबाएगी नहीं। इस बात का थोड़ा सा आशा रखी जा सकती है या उम्मीद की जा सकती है इस बैंक से कि यह बैंक पैसा डुबाएगा नहीं।
और इसकी करंट ग्रोथ जो है इस बैंक की 15.65 है। तो एक ये बहुत ही अच्छा है, इसकी इंडस्ट्री से इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके 1 ईयर के ग्रोथ की, तो ये 100% से ज़्यादा ग्रोथ करेगा एक साल के अंदर। यानी अगर आप 12 महीने का टारगेट लेके चलेंगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। तो मेरे व्यू से तो इस स्टॉक को आप बाय करिए और अच्छी पोजीशन बनाइए, पर लेकिन इसमें एक बाय आपको एक साथ बल्क में मत करिए। अगर आपको इस बैंक में पैसा लगाना है, मानिए 10,000 रुपये, तो आप 10,000 को 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में तोड़ दीजिए। 2-2 हज़ार रुपये के स्टॉक 5 बार में खरीदिए, ना कि एक साथ 10,000 के। जब भी इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हो तो आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए या 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। लेकिन एक साथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके इसके स्टॉक अपनी होल्डिंग में जमा करते रहिए और करीब 1 से 1.5 साल तक इसको वॉच करिए, इंतज़ार करिए, और अच्छी ग्रोथ होगी, 100% ग्रोथ देगा, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं, अगर इसमें आपको लग रहा है कि ग्रोथ होगी 1 साल के बाद, 6 महीने के तक, अगर मानिए 6 महीने में इसने 100% ग्रोथ दे दी और उसके बाद सभी कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप और आगे के लिए वेट कर सकते हैं। ये ऊपर भी जा सकता है, 250-300 भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन ये जो है 100 तक तो आराम से ट्रेड करेगा ही 1 साल के अंदर। तो आपका पैसा तो डबल हो ही जाएगा, तब आप एग्ज़िट मारकर निकल सकते हैं। ये मेरा व्यू है इस स्टॉक के ऊपर। अगर आपका कोई और व्यू है या आप के जो भी व्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर कर मुझे आप अपने व्यू बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।